वेलकम टू द नोट्स कल्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा एंथ्रिक डिजीज ऑफ कैटल। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ये डिजीज़ कैसे होता है, इसका स्प्रेड टाइप क्या रहता है, इसके कॉजेज़ क्या रहते हैं, प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली चीज़, इसका जो नाम है इसको एंथ्रिक्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। साथ ही साथ यह पशुओं में होने वाला सबसे घातक रोग में से एक है। ठीक है, घातक रोग क्यों है इस बारे में जानेंगे हम। तो एक नॉर्मल या सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो इस रोग से जो मृत्यु दर रहती है वो लगभग 100% के आसपास पाई जाती है। अर्थात सभी पशुएं जिनको एंथ्रेक्स होता है उससे उनकी मौत निश्चित रूप से मानी ही जा सकती है। और दूसरा चीज़ जो आपका पेपर में पूछा गया सवाल था, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा रोग पशुओं से इंसानों में फैलता है। तो हमेशा याद रखेंगे, पशुओं से इंसानों में एंथ्रिक डिजीज जो है ना वो फैल जाता है। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में और जानते हैं क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखेंगे कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये भी आपका पेपर में आया है, पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है वो ये पूछा गया है कि एंथ्रेक्स बीमारी किसके द्वारा होती है। तो हमेशा याद रखेंगे यह एक जीवाणु वाला रोग है। ठीक है, एंथ्रेक्स कैसा रोग है? जीवाणु वाला। इसके संक्रमण का प्रकार कैसा है? तो इसके संक्रमण का प्रकार जो है वो छूत है, अर्थात टच करने से, या जो स्किन अगर किसी आपके जानवर को एंथ्रेक्स हुआ है और वो अगर किसी स्वस्थ जानवर के संपर्क में आ जाता है तो स्वस्थ जानवर भी इससे संक्रमित हो सकता है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो इसके अन्य नाम जो है जहरी बुखार, विष ज्वर और गिल्टी। ठीक है, आपका जो विष ज्वर है ना, ये आपका पेपर में पूछा है। ठीक है, अब बात आती है कि एंथ्रेक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंथ्रेक्स जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। पहला जो टाइप रहता है वो होता है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। ठीक है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह किसी संक्रमित पशुओं के चोट लगने से या फिर घाव लगने से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स ये कैसे होता है? मान लीजिए अगर कोई पशु जिसका भोजन अधपका हो उसको अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो उसमें इस प्रकार का एंथ्रेक्स हो सकता है। थर्ड टाइप का जो आपका एंथ्रेक्स है वो है इनहेलेशन एंथ्रेक्स। ठीक है, इनहेलेशन को आप इनहेलेंट जो रहता है ना, ये एक इंग्लिश टर्म से, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अंदर जाना, जैसे सांस लेना। तो नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कैसा टाइप का एंथ्रेक्स है, कि जो इसके बीजाणु रहते हैं, जिसको स्पोर्स बोलते हैं ना, जो आपके बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या करते हैं, सांस नली के द्वारा क्या चले जाते हैं, कहाँ? स्वस्थ पशु के अंदर चले जाते हैं। और ये बहुत घातक प्रकार का एंथ्रेक्स है। और जो लास्ट टाइप का आपका एंथ्रेक्स है वो है इंजेक्शन एंथ्रेक्स। इंजेक्शन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अंदर जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ का अंदर जाना, अर्थात जब किसी पशु इन्फेक्शन पशु के शरीर से कोई द्रव इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी कारक के थ्रू, इंजेक्शन हो सकता है, चारा हो सकता है, उसके थ्रू अगर स्वस्थ पशु में चला जाता है तो उसमें भी एंथ्रेक्स फैलने की संभावना बिल्कुल होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें से प्रभावित पशु कौन कौन से रहते हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, या एक सामान्य रूप से बोल सकते हैं कैटल वर्ग। ठीक है, जो आपके जानवर रहते हैं ना, उनमें ये बीमारियां सबसे ज़्यादा आपके पाई जाती हैं। इसकी मृत्यु दर क्या रहती है? 12 से 24 घंटे। यही आप समझ सकते हैं कि कितनी घातक रोग है, कि सिर्फ और सिर्फ 12 से 24 घंटे। ठीक है, पशु को एंथ्रेक्स हुआ है और 1 दिन के अंदर ही वो मर जाता है। इसीलिए यह सबसे घातक रोगों में से एक जाना जाता है। अब इसके फैलने की ऋतु क्या रहती है? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। कब रहती है? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में। इसके लक्षण, ठीक है, तो लक्षण सिंपल दिया है कि अचानक मृत्यु हो जाती है, मुख, गुदा और भगद्वार जो रहता है वहाँ काला रंग का स्त्राव होता है, आंख घूमने लगता है, दांत किटकिटाने लगता है। ये सारे इसके लक्षण हैं। इसको छोड़ के और भी लक्षण हैं, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 4 प्रकार के एंथ्रेक्स होते हैं, वैसे ही क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में क्या रहता है ना, कि पशु के शरीर में किसी स्थान पर जो कीड़े के काटने जैसा निशान हो जाता है और ये निशान धीरे धीरे ना काला पड़ने लगता है। ठीक है, क्या होता है, ये निशान धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और उसमें सूजन आने लगती है। ठीक है, वैसे ही आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स है उसमें क्या रहता है, पशु के शरीर में दर्द होने लगता है। ठीक है, उसको उल्टी आने लगती है,
भूख में कमी होने लगती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है अर्थात क्या होता है बुखार होने लगता है, जी मचलने लगता है, गर्दन के पास वाले हिस्से में सूजन आने लगती है। अगर आप वहाँ ध्यान से देखेंगे जो गर्दन के पास वाला हिस्सा रहता है ना यहाँ पे थोड़ी-सी सूजन आती है, ठीक है? उसके बाद किसी भी चीज़ को जब वो खाता है ना तो खाने के समय उसके गले या गर्दन के पास जो रहता है ना गला वहाँ पे उसको निगलने में बड़ी दिक्कत होती है। किसके लक्षण से? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स की। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइफ साइकिल दिखाया गया है जहाँ पे देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने पहले बताया था कि ये क्या होता है पशुओं से इंसानों में भी फैलता है। तीसरा प्रकार का जो आपका एंथ्रेक्स है उसके लक्षण जैसे इनहेलेशन और साथ ही साथ इंजेक्शन दोनों के ही लक्षण लगभग एक प्रकार के रहते हैं। ये बहुत घातक एंथ्रेक्स के प्रकार है और इनके लक्षण ये है कि तेज बुखार आने लगती है, अचानक से जो पशु है वो ज़मीन पे गिरने लग जाता है। साँस फूलने लगती है, ठीक है? और वो इधर-उधर एक जगह पे खड़े होके ना बहुत तेज़ घूमने लगता है और ऐसा मानिए कि जैसे वो पागल टाइप होने लगता है, ठीक है? तो ये क्या रहते हैं, ये सारे लक्षण किसके रहते हैं? एंथ्रेक्स से ग्रसित पशु के। इसके बाद इसके रोकथाम या वैक्सीन इसके लिए क्या रहता है? देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे डायग्राम में आप देखिए फ़ोटो पे एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, ठीक है? क्या रहता है? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का जो रहता है, ये इंजेक्शन पशुओं को दिया जाता है, साथ ही साथ एंटी एंथ्रेक्स सीरम ये इंजेक्शंस पशुओं को लगाए जाते हैं। आपके पेपर में ये पूछा गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके रोकथाम के लिए आपको पूछा गया था कि एंथ्रेक्स के रोकथाम के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है और उसमें ऑप्शन दिया गया था एंटी एंथ्रेक्स सीरम, ठीक है? तो याद रखेंगे एंटी एंथ्रेक्स सीरम या फिर एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन जो रहता है, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? पशु में एंथ्रेक्स की रोकथाम के लिए। मुझे लगता है कि शायद यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल डाउट सेक्शन में जाइए और अपने डाउट्स रखिए। ठीक है? थैंक यू।